İmtihan vakti geldi baba. Aslıhan Hatun hakkında ne biliyor ki? Vay karşına çoktan çık. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में औराल अपने कबीले वापस आता है। इसी दौरान चोलपन मरकजी हमे के सामने खड़ी होकर उसका इस्तकबाल करती है। चोलपन औराल को कहती है कि खुदा का शुक्र है कि आप वापस आ गए हो, अलियार कहाँ है? औराल उसे मिलता है और बताता है कि बतूहान ने हमारे लिए जाल बिछाया था। सिपाही बगाई भी उसके साथ मिला हुआ था। अलियार लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हो गया है और अब वो कई कबीले में मौत से लड़ रहा है। फिर चोलपन बताती है कि जब अर्तुल यहाँ आया था तो वो इस साजिश के बारे में जान गया था। वो अब आप पर नजर रखेंगे। फिर पूछती है कि क्या अलियार बच जाएगा? औराल कहता है वो मौत की दलदल पे खड़ा है, अगर वो बच भी गया तो सरदारी के काबिल नहीं रहेगा। फिर चोलपन पूछती है अब आप क्या करेंगे? औराल कहता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अभी मैं सख्त भूखा हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, फिर हम खाने पर जश्न मनाएंगे मेरे सरदार बनने पे। चोलपन कहती है ये मुझ पर छोड़ दे मेरे सरदार। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर औराल पुरजोशी के साथ मरकजी हेमे में दाखिल हो जाता है। उधर कई कबीले में सातीन और अर्तुल एक हेमे में बैठे बात कर रहे होते हैं। सातीन कहता है मैं रियासत का अमीर, अगर इस लिहान खातून को उन डाकुओं से नहीं बचा सका तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। अर्तुल कहता है क्या आपको अपनी इज्जत की फिक्र है अमीरे हजरत? सातीन खड़ा हो जाता है और टहलते हुए कहता है नहीं। फिर अर्तुल के पास आकर बैठ जाता है और कहता है ये इज्जत और वकार का मसला नहीं है बल्कि मेरे दिल का मसला है। सातीन कहता है आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए अर्तुल बे, क्या आपने जो कुछ हलीमा सुल्तान के लिए किया और जिस मरहले से आप गुजरे हो वो आपने इज्जत और वकार की खातिर किया है? मैं उस औरत के बारे में परेशान हूँ जिसको मैं चाहता हूँ। जानदार बे ने मुझे अपनी बेटी के काबिल समझा था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दिया था। इसलिहान खातून मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी बनकर आएंगी, वो मेरी पहली बीवी बनेगी इंशाअल्लाह। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है और कहता है आपने मुझे हैरान कर दिया है अमीरे हजरत। सातीन पूछता है क्यों, ऐसा क्या हुआ है? क्या आप समझते हो कि मैं एक पत्थर दिल का मालिक हूँ? मैं भी अच्छे दिनों के बारे में ख्वाब देखता हूँ। मैं इसलिहान खातून से प्यार करता हूँ और ये बहुत सालों बाद मेरी जिंदगी में हुआ है। फिर सातीन कहता है आपके साथ ये एक अच्छी मुलाकात रही है। बहरहाल एक तरफ अलियार बे हैं और दूसरी तरफ इसलिहान खातून, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अर्तुल कहता है आप परेशान ना हो, अलियार बे जल्द ही से एहतियाब हो जाएंगे और मेरे जंगजू इसलिहान खातून को भी तलाश कर लेंगे, वो मेरा सर झुकने नहीं देंगे। सातीन कहता है इंशाअल्लाह अर्तुल बे। दूसरी तरफ औराल कहता है इंतकाम का वक्त आ गया है बाबा, मैं आपकी इमानत की हिफाजत करूंगा। इतने में एक सिपाही अंदर आ जाता है। औराल उसे कहता है फौरन अजार बे को कहो कि वो यहाँ आए। सिपाही बाहर चला जाता है और औराल हेमे में मौजूद सरदार की नशिस्त पर बैठ जाता है और फिर कहता है अब आपकी अमानत महफूज हाथों में है बाबा, इंसाफ हो गया है, अब मैं आपका और अपने बच्चे का इंतकाम लूंगा। उधर कई कबीले में अर्तुल सातीन को कहता है मुझे खदशा है कि औराल अपने कबीले वापस जाकर सरदारी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मुझे उस पर एतबार नहीं और ना ही उस पर कोई रहम करूंगा। सातीन कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि वो पहले इसलिहान को तलाश करने की कोशिश करेगा। फिर सातीन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इसलिहान के लिए बहुत परेशान हूँ और यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर सातीन बाहर चला जाता है। बाहर आते ही सातीन को उसका सिपाही बताता है कि कराचैसर किले से कासिद हाथ लेकर आया है। सातीन आगे बढ़ता है और कासिद से हाथ ले लेता है। हाथ पड़ने के बाद सातीन अपना हंजर निकाल लेता है और कासिद की गर्दन पर रख देता है। फिर कासिद से पूछता है कि वसूलियत इसलिहान के बारे में ऐसा क्या जानता है कि उसने मुझे किले में बुलाने की जुर्रत की है? फिर वो शख्स कहता है मैं सिर्फ एक कासिद हूँ। सातीन उसे छोड़ देता है और अपने सिपाही से कहता है हम कराचैसर किले जा रहे हैं। ये सुनकर कासिद भी वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर चावदार कबीले में हजार औराल के पास पहुँच जाता है। औराल कहता है मुझे सरदारी के लिए एक भी वोट नहीं मिला। हजार कहता है मैं अमीर सातीन से खौफजदा हो गया था, मुझे माफ कर दें औराल बे। फिर औराल कहता है अब मेरे लिए आपको एक काम करना होगा। हजार कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हुक्म करें आप। औराल कहता है अलियार मौत के करीब है और उसके मरने के बाद कौन सरदार बनेगा? मैं सरदार बनूंगा, इसलिए कबीले के सरदारों को मेरे हक में वोट डालने के लिए आप उनको राजी करोगे। अगर अलियार जिंदा बच भी जाता है तो फिर भी आप कबीले वालों को राजी करो कि वो जिरगे का मुतालबा करें। हजार पूछता है कि अमीर सातीन का क्या करेंगे? औराल कहता है अगर जिरगे के लोग हमारे साथ हुए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब लोगों को ये बताओ कि मैं एक सोने की कान के बारे में जानता हूँ और हल्ली बाजार को भी हासिल कर लूंगा। ये सुनकर हजार बाहर चला जाता है। बाहर आते ही कुतुजा उसे मिलता है और कहता है इस कबीले के सरदार अभी भी अलियार बे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोचना भी ना। चोलपन भी ये मंजर देख लेती है। इसके बाद चोलपन औराल के लिए खाना लेकर
कर मरकजी हमे में पहुंच जाती है और फिर ओराल को बताती है कि कुतुजा हजार से तफ्तीश कर रहा था। ओराल कहता है उसको मैं बाद में देख लूंगा, पहले हमें इस्लेहान का मसला हल करना होगा। फिर चोलपन कहती है उस बतूहान ने इस्लेहान को सब कुछ बता दिया होगा, अगर तुमने उसे तलाश भी कर लिया तो पहले की तरह वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये सब सुनने के बाद वो भी अलियार की तरह आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ओराल कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसका अंजाम भी अलियार जैसा ही होगा। उधर अर्तुगरुल के जंगजू इस्लेहान की तलाश में मसरूफ होते हैं। एक जगह पहुंचकर दुआन अल्प को कुछ निशान नजर आते हैं, जिसके बाद वो कहता है भाइयों होशियार हो जाओ, ये निशान मुझे ताजे नजर आते हैं। इसी दौरान वसूलियत के सिपाही उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल के जंगजू उन पर बहादुरी से टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद तुर्गुत अल्प और समसा भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान दुआन अल्प एक सिपाही के वार का शिकार हो जाता है और गिर जाता है, जिसके बाद वो सिपाही दुआन अल्प को मारना ही वाला होता है कि तुर्गुत अल्प अपने कुल्हाड़े से उस सिपाही को निशाना बना लेता है और उसे जहन्नम हासिल कर देता है। इस तरह वो दुआन अल्प को बचा लेता है। इसके बाद वो सब मिलकर स्लेबी सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में अर्तुगरुल के जंगजू तमाम स्लेबी सिपाहियों को मार देते हैं और फिर वो इस्लेहान की तलाश में दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान दो वसूलियत के सिपाही घर में पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर इस्लेहान कहती है कौन हो तुम लोग। फिर एक सिपाही कहता है हम आपको बचाने आए हैं इस्लेहान खातून। फिर इस्लेहान कहती है कि बतूहान इतना घटिया है कि उसने तुम लोगों के साथ मुआहदा कर लिया है। फिर वो सिपाही आगे बढ़कर इस्लेहान के पास बैठ जाता है और कहता है आपको जिंदा रहना होगा इस्लेहान खातून। सिपाही इस्लेहान को पानी पिलाने की खातिर पानी की बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन इस्लेहान पानी नहीं पीती और बोतल को गिरा देती है। इस्लेहान कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। सिपाही वहाँ से उठ जाता है और कहता है ठीक है। इसके बाद वो बोतल उठाकर पानी उसके सामने गिरा देता है। फिर वो सिपाही कहता है हम लोग बाहर खड़े होंगे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे दीजिएगा। इस्लेहान कहती है जहन्नम में जाओ तुम लोग। फिर वो दोनों सिपाही गार से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले के मरकजी हेमे में आर्तुक बे आकर कहते हैं कि मैंने अलियार बे के जख्मों पर मरहम लगा दिया है, अब बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। फिर अर्तुगरुल कहता है बहुत शुक्रिया आर्तुक बे, इंशाल्लाह जल्द ही अलियार बे ठीक हो जाएंगे। उधर अर्तुगरुल के जंगजू उस गार के करीब पहुंच जाते हैं जहां इस्लेहान मौजूद होती है। इतने में उन्हें एक घोड़े की आवाज आती है तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक घोड़ा बांधा होता है। दुआन अल्प उसे देखकर कहता है इसके ऊपर चावदार कबीले का निशान लगा है। फिर गुनगुत कहता है इसका मतलब ये हुआ कि ये घोड़ा इस्लेहान खातून का है। दुआन अल्प कहता है आप सही कह रहे हो भाई, वो लाजमी इस पहाड़ के किसी गार में मौजूद होगी। मैं जाकर अर्तुगरुल बे को खबर देता हूँ, आप लोग तलाश जारी रखो। इसी दौरान सातीन को पैक कर चायसर किले पहुँच जाता है और गवर्नर वसूलियत के पास पहुँचकर सातीन जोरदार तरीके से अपना हाथ मेज पर मारता है और पूछता है मुझे फौरन बताओ तुम जो भी जानते हो इस्लेहान खातून के बारे में। वसूलियत कहता है आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है अमीर सातीन। सातीन कहता है इन बातों का वक्त नहीं, मुझे फौरन बताओ इस्लेहान खातून कहाँ है। वसूलियत कहता है ना तो मैं बतूहान हूँ ना ही कोई डाकू हूँ, मैं कराचायसर किले का गवर्नर वसूलियत हूँ। ये जान लो कि मैं कोई आम शख्स नहीं जिससे आप कोई सवाल कर सको। सातीन उसे टोक देता है और कहता है तुम क्या। वसूलियत कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, होश में आओ, तुम यहाँ एक मुआहदे की खातिर आए हो न कि लड़ाई के लिए। सातीन कहता है जब तक मैं अपनी मंगेतर इस्लेहान को नहीं ढूंढ लेता तब तक हर जगह मेरे लिए जंग का मैदान है और हर शख्स मेरा दुश्मन है। ये सुनकर वसूलियत हंसने लगता है और कहता है आपने मुझे बहुत हैरान किया है, मैं नहीं जानता था कि इस्लेहान खातून आपके लिए इतनी कीमती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सातीन कहता है बिल्कुल। वसूलियत कहता है मैं जानता हूँ इस्लेहान खातून कहाँ है। उधर दुआन और तुर्गुत अल्प कबीले वापस पहुँच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है क्या सूरत हाल है। दुआन अल्प कहता है कुछ सिपाही हमारे तक़्क़ुब में थे, जब हम उन निशानों के पीछे एक पहाड़ के करीब पहुँच गए जिसके करीब बहुत गार थे। इसी दौरान हमें रास्ते में एक घोड़ा मिला जिसके ऊपर चावदार कबीले के निशान थे, शायद वो इस्लेहान खातून का ही घोड़ा है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है तुर्गुत अल्प सिपाहियों को तैयार करो, हम सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो जाएंगे। और फिर दुआन अल्प से मुखातिब होकर कहता है आप बाजार जाने वाली औरतों के साथ जाना और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना। फिर अर्तुगरुल पूछता है कि बामसी के बारे में कोई खबर है। तुर्गुत अल्प कहता है नहीं भाई, उसकी कोई खबर नहीं है। ये सुनकर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है, जिसके बाद दुआन और तुर्गुत अल्प वहाँ से चले जाते हैं। उधर कराचायसर किले के कैद खाने में बामसी उस कैदी को कहता है बावजूद इसके कि उन्होंने आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि अब आप पे गुनाहों का बोझ और ज्यादा हो गया है। फिर वो कैदी बामसी को कहता है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ के गलती की है। ये सुनकर बामसी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि मुझे मार सको। वो कैदी कहता है खुदा की कसम मैं तुम्हें मार सकता था अगर मैं चाहता तो, मेरे सब्र को मत आजमाओ। फिर बामसी गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं भी खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी जान ले सकता था। मेरी नजर में लोगों को मारने के बजाय उनकी हिफाजत करना ज्यादा अहम है। हम अपने सरदार के साथ मिलकर मासूम और तुम जैसे मजलूम लोगों की मदद करते हैं। उधर सातीन वसूलियत से पूछता है मुझे बताओ वो कहाँ है। वसूलियत कहता है मुझे याद है जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आए थे तुमने कहा था कि मालूमात एक वजीर के लिए सबसे अहम
ताकत होती है, इसलिए मन की खातिर मैं तुम्हारे साथ अपनी ताकत बांटने के लिए तैयार हूँ। सातीन कहता है तुम क्या चाहते हो? वसूलियत मुस्कुराने लगता है और कहता है हनली बाजार। ये सुनकर अमीर सातीन हैरत में पड़ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम अपने होश खो बैठे हो? हनली बाजार सिर्फ एक हनली बाजार नहीं है जो तुम मांग रहे हो, तुम एक ऐसी जमीन का मुतालबा कर रहे हो जो सल्जूक सल्तनत में आती है और इसका मतलब है जंग। तुम्हें ठीक से एहसास है इस बारे में? वसूलियत मुस्कुराने लगता है और कहता है जंग तुम्हारे लिए एक खतरनाक चीज होगी, मेरे लिए ये एक फायदेमंद तिजारत के सिवा कुछ नहीं है। सातीन कहता है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हर वो काम कर रहे हो जो अमन को खराब कर रहा है, लेकिन एक मर्तबा फिर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम तो अपने किले की भी हिफाजत नहीं कर पाओगे। ये जान लो कि तुम आग से खेल रहे हो। वसूलियत कहता है मैं अभी तक आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, क्या आप मुझे हनली बाजार दोगे? सातीन कहता है मैं जल्द ही तुम्हें बता दूंगा कि मेरा जवाब क्या है। दुआ करो कि मेरे जीते जी ये अमन खराब ना हो वसूलियत, वरना मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा। ये कहकर सातीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को अर्तुल दोबारा अलियार बे के पास जाता है और आर्तुक बे से पूछता है क्या हाल है इनका। हकीम आर्तुक कहते हैं ये जिस्मानी और ईमान दोनों लिहाज से मजबूत हैं, इंशाल्लाह जल्द ही ये ठीक हो जाएंगे और अपने कबीले की सरदारी संभालेंगे। फिर अर्तुल कहता है हुक्मरानी का मसला हमेशा मसाइल खड़े कर देता है, मुझे याद है मेरे भाई गुंदोग तू और सुंगुरतकीन की वजह से मेरे साथ जो मसाइल पेश आए। हकीम आर्तुक कहते हैं खुदा का शुक्र है अर्तुल बे आप भाइयों ने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं की। फिर अर्तुल कहता है हमने अपने कई बहादुर बुजुर्गों की तरह अक्लमंदाना फैसले किए। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं ये कबीला सिर्फ भाईचारे का नाम नहीं है बल्कि ऐसे सरदारों पर मुश्तमिल है जो जानते हैं किस तरह हुक्मरानी करनी है। बिल्कुल आपकी तरह अलियार बे ने भी ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक बहादुर इंसान ही नहीं बल्कि इंसाफ को समझने के लिए एक पुख्ता जज्बे के साथ साथ एक गैरतमंद इंसान भी है। फिर अर्तुल कहता है और इसके लिए इन्होंने बहुत कीमत अदा की है और अभी तक कर रहे हैं। इतने में मीर सातीन भी वहाँ आ जाते हैं और इसी दौरान अलियार बे को भी होश आ जाता है। फिर अलियार अर्तुल को आवाज देता है और इस्लिहान के बारे में पूछता है। अर्तुल अलियार के पास बैठकर कहता है हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे, अब आप इत्मीनान से सुकून करें, इस तरह हम जंग के मैदान में दोबारा लड़ सकेंगे। फिर हकीम आर्तुक उनसे इजाजत लेकर बाहर चले जाते हैं। सातीन अर्तुल से मुखातिब होकर कहता है मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि वसूलियत कहता है कि वो जानता है कि इस्लिहान खातून कहाँ है और वो इस्लिहान खातून के बारे में मालूमात देने के बदले हनली बाजार का मुतालबा कर रहा है। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। फिर सातीन कहता है मसला हनली बाजार का नहीं है, मसला ये है कि वो एक ऐसी जमीन का मुतालबा कर रहा है जो सल्जूक सल्तनत में आती है। मैं इस्लिहान खातून से मोहब्बत करता हूँ और वसूलियत इस बारे में जानता है और वो मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। अर्तुल कहता है दुश्मन वो करता है जो उसके लिए फायदा मंद होता है मीरे हजरत, दुश्मन की हिकमत अमली से ज्यादा आपकी हिकमत अमली ज्यादा अहमियत रखती है। हम उसका मुकाबला बहादुरी से नहीं बल्कि अमन से बुज़दिलों की तरह कर रहे हैं। आप इन जमीनों पे हुक्मरान हैं और आपके पास ताकत भी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे। उधर चावदार कबीले के मरकजी हेमे में ओराल ने कुछ सरदारों को इकट्ठा किया होता है और उन्हें कहता है कि क्या आप अलियार और अर्तुल के पीछे चलोगे जो मेरे बाबा की मौत का सबब बने हैं। हजार कहता है हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, अभी तो हनली बाजार और सोने की कान हमारा इंतजार कर रही है। फिर एक शख्स कहता है हमने हमेशा आपका साथ दिया है ओराल बे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो अलियार बे का साथ दे रहे हैं। ओराल कहता है वक्त आने पर वो भी मुझे कबूल कर लेंगे और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। फिर हजार कहता है मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा सरदार। फिर ओराल खड़ा हो जाता है और उनसे मुखातिब होकर कहता है तो फिर तुम लोग मेरा हाथ चूम कर कसम खाओ। वहाँ मौजूद सब लोग बारी बारी उसका हाथ चूमने लगते हैं सिवाय एक के। वो शख्स कहता है ये हमारी रवायात के खिलाफ है और इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप इस लालच में मत पड़ो ओराल बे, वरना आप सब हमारे कबीले की तबाही का बायस बनोगे। ये कहकर वो शख्स वहाँ से जाने लगता है तो ओराल अपना हंजर निकाल कर उसकी पीठ पर वार करता है जिसकी वजह से वो उधर ही गिर कर मर जाता है। फिर कहता है इसकी लाश को कहीं दूर ले जाओ और अगर कोई पूछे तो बताना कि वो शिकार करने गया है, इसके अलावा हम नहीं जानते। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।